जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज में हम लेकर आए हैं चंद्र और राहु एक साथ हो या चंद्रमा को राहु देख रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है और क्या इस सब चीज़ का फल होता है। उससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रदेव के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, चंद्रमा मन और माथा का कारक होता है। बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, बहुत ही सिंपल प्लैनेट है। जल को रिप्रेजेंट करता है, सुंदरता, भावनाएं, सुख, रानी, क्वींस। स्त्री ग्रह है, बीज और औषधि का कारक भी है। बीजों को, जो औषधियों को, फलों को, ये जो रस मिलता है रात में चंद्रमा की किरणों से मिलता है। मानसिक शांति का बहुत बड़ा कारक है, बहुत ही संवेदनशील है, सहज सरल है। बुद्धिमान है, सकारात्मकता का कारक है, सेवा भाव का कारक है, सम्मान का कारक है, जनता, रक्त प्रवाह और तमाम सफ़ेद चीज़ें, दूध, चावल, सफ़ेद वस्तु। बचपन का कारक भी है, सुंदर युवतियों का कारक है, स्त्री सुख का कारक है, पेट का कारक है, बाईं आँख का कारक है, यूटेरस, ब्लैडर, अंडाशय, प्रजनन अंग, ये सब चीज़ों का, जितनी मीठी चीज़ें उनका भी कारक है। मोती चंद्रमा का होता है, कई बार जैसे पहनाया भी जाता है किसी का चंद्रमा ख़राब हो तो। चांदी भी चंद्रमा की है। अब चंद्रमा अच्छा हो तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सुकून सब आपको मिलेगा। लेकिन बाई चांस किसी भी कारण से चंद्रमा का ख़राब हो रहा तो सबसे पहली बात माँ को कष्ट, फिर मानसिक परेशानी, दुख, गरीबी, मान सम्मान की हानि, राज्य से कष्ट, जनता से परेशानी, हिस्टीरिया, डर, नींद ना आना, मनोबल कमज़ोर हो जाएगा, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, स्त्रियों को रोग हो जाए, स्त्री रोग हो जाएगा, जलोदर हो जाएगा, नज़र दोष लगने की आशंका रहती है। चंद्रमा कमज़ोर स्त्री की तरह होता है जिसे कुछ ना कुछ एक तरह से कहते हैं कि सहारा चाहिए। अगर इसके साथ कोई प्लैनेट हो तो थोड़ा सपोर्ट रहता है, कोई प्लैनेट ना हो तो बिल्कुल अकेले और कमज़ोर महसूस करते हैं आपको। अब राहु देव के बारे में बात कर लेते हैं। राहु देव सबसे बड़ी बात है, छाया ग्रह हैं, सदा वक्री चलते हैं, मतलब उल्टे चलते हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं, ग्रहण लगाते हैं, पापी हैं लेकिन प्रभावशाली बहुत है। कपटी, मलेच्छ, अधार्मिक, नवीन तकनीक के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, राजनीति, नेतागिरी, फिर लॉटरी, सट्टा, जो अचानक वाली चीज़ें उन सब के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं। गुप्त धन दिलाने में भी राहु का योगदान होता है, यात्राओं से लाभ कराते हैं। विजातीय विवाह, दूसरी कास्ट में शादी कर रहे हैं तो उसके लिए राहु है। विधवा, उसका भी कारक राहु है। बुरे विचार, असहमति, भ्रष्टाचार, छल, कपट, इन सब का कारक राहु है। जो पिता वहाँ मतलब दादाजी होते हैं या धार्मिक यात्राएं होती हैं, और एक्सरेज जो होते हैं, एक्सरे की किरणें जो होती हैं, उसका कारक भी राहु। और राहु मतलब छुपी हुई चीज़ें हैं, तो छुपी हुई चीज़ों को देखने के लिए भी राहु की हेल्प ली जाती है। शराब, मांस, नारियल, हलवा, इन सब चीज़ों का कारक राहु है। राहु खराब हो तो इन चीज़ों को हम दान भी करते हैं। तमाम तरह की ज्वलनशील गैसें जो होती हैं उसका कारक राहु है। किसी शरीर के अंग का कटना, उसका कारक राहु है। इंसान कोमा में है, उसका कारक राहु है। जहर या विष, उसका कारक राहु है। भूत प्रेत, जादू टोना, तमाम मासूरी शक्तियाँ, ख़राब चीज़ें, गंदी चीज़ें, सब चीज़ों का कारक आप सोचिए राहु है, इतना ख़राब है। अब अगर आपकी कुंडली में शुभ है राहु तो आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां दे देगा, बहुत अच्छी स्थान पे पहुंचा देगा। कई लोग जो बड़े बड़े नेता देखे गए या अभिनेता देखे गए हैं, उनका राहु बड़ा अच्छा होता है, अच्छी ऊंचाइयां देता है। लेकिन जैसे ऊंचाई भी ले जाता है वैसे फिर एकदम डाउनफॉल भी कराता है। कई लोग रातों रात तक कहाँ से निकल के एकदम चमक जाते हैं। कई पीएम्स भी जैसे पहले हुए हैं, या कई नेता अभिनेता भी ऐसे हुए हैं, या कई लोग ऐसे हुए हैं जो अचानक से कहाँ से एकदम लाइट में आए, बहुत छाए, लोग उनके पीछे पागल हैं और अचानक से कब गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं। ऐसे अगर राहु अशुभ हो तो सबसे पहली बात है कि आपको भ्रम में डाल देगा। धोखा, भ्रम, अनिश्चितता बनाई रहेगी। आपको काम का भी कन्फर्म ही नहीं होगा कि कब होगा, कैसे होगा। गलत निर्णय करवाएगा आपसे, रुकावटें, धन हानि, धोखा, भ्रम, रोग, संकट, दुर्घटना, चिंता, अलगाव, दुर्भाग्य, ये सब चीज़ें खराब राहु की निशानी है। सर्प दोष लग जाएगा, प्रेत दोष लग जाएगा, कोर्ट के हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, आग से डर रहेगा, किसी हथियार से डर रहेगा। इंसान का मानसिक पतन हो जाता है, मानसिक रोग लग जाते हैं,
उन्माद, मिर्गी, पागलपन, हकलाहट, सब राहु खराब की निशानियाँ हैं। इंसान को अगर बीमारियों में है, टीबी, कैंसर, हृदय रोग, सूर्य के साथ हो तो राहु हृदय रोग देता है। महामारी उसका कारक राहु है। त्वचा रोग, संक्रमण, इन्फेक्शन, राहु केतु यही करते हैं। बवासीर हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, जहर से होने वाले विष जनित रोग ये हो जाएंगे। पेट में दर्द राहु देता है। गैस बनाएगा ये राहु बनाएगा। धुआं है, केतु धुआं है, राहु धुआं है। शराब की आदत डाल देगा, इंसान शराब पीना शुरू कर देता है। राहु जहाँ भी बैठता है, जिस भी भाव में बैठेगा, इंसान उस चीज़ के पीछे पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, लेकिन मिलती कभी नहीं, संतुष्ट कभी नहीं होता। मिल भी जाए तो संतुष्ट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, राहु किसी के दशम भाव में, मतलब कैरियर वाले भाव में, तो इंसान पूरी ज़िंदगी कैरियर के पीछे भागता रहेगा। अच्छे से अच्छी जॉब करेगा, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर कहेगा नहीं इससे अच्छा और करना है, और अच्छा पहुंच जाएगा, फिर कहेगा नहीं और अच्छा करना। तो पूरी ज़िंदगी इसी भाग दौड़ में लगा रहता है, सेटिस्फाई कभी होता ही नहीं है। राहु खराब है और उसे शांत ना करें तो पूरी ज़िंदगी का भटकाव लगा रहता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर चंद्र राहु साथ में है या चंद्रमा कहीं भी राहु से पीड़ित हो रहा है, मतलब कि चंद्रमा को राहु देख रहा है, तो क्या क्या परिणाम होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर राहु चंद्र साथ हैं तो चंद्रमा को ग्रहण लग गया, चंद्रमा दूषित हो गया। राहु चंद्रमा को कहीं भी देख रहा है, चंद्रमा दूषित हो गया। अब एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ, राहु सिर्फ दो ही लोगों से मानता है, एक चंद्रमा से और एक मंगल से। चंद्र माँ है तो माँ के साथ रह के कभी कभी ये शांत रहता है, ठीक ठाक जगह हो तो। राहु मंगल के साथ है तो मंगल से डर के कारण, मंगल सेनापति है, राहु को हाथी कहा गया है, मंगल को महावत कहा गया है, तो एक तरह से मंगल अंकुश लगा के रखता है राहु पे। अदरवाइज़ ये किसी के काबू में नहीं आता, बहुत परेशानी है। अब छोटी छोटी समस्याएं बताता हूँ। अब चंद्रमा राहु साथ हैं या चंद्रमा पीड़ित हो गया राहु से, मानसिक समस्याएं रहेंगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, बुरे ख्याल, बेचैनी, सिर दर्द रहा करेगा बिना मतलब, कभी कभी घबराहट रहेगी, नींद में बाधा आ जाएगी, बुरे सपने, हमेशा मन डरा डरा आशंकित रहता है, भ्रम रहता है, तनाव रहता है, अज्ञात भय, डिप्रेशन, गलत विचार, बुरी आदतें, नौकरी, व्यापार या पारिवारिक जीवन को लेकर ऐसा इंसान हमेशा शक करता रहेगा और कुछ नहीं अपने पार्टनर पर ही शक करता रहेगा, वहम रहेगा। कभी बीमारी की चिंता लगी रहेगी, कभी कामकाज की चिंता लगी रहेगी, लेडीज़ है तो उसे अपने ससुराल की चिंता लगी रहेगी, ख़ानदान की, परिवार की चिंता लगी रहेगी, स्वास्थ्य हानि देता है, रुकावटें पैदा करेगा तरह तरह की। और चंद्र राहु अगर किसी ख़राब जगह है तो भूत प्रेत बाधा होनी पक्की है, गुप्त शत्रुओं से परेशानी रहती है। ऐसे लोग कभी भी ना खुश नहीं रहते, तो कहा जाता है कि ऐसे एटलीस्ट ऐसे लोग पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पूजा ना करें। अब जिसका चंद्र राहु है ना, दिमाग वकीलों की तरह चलेगा, हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ में तर्क करना, लेकिन फिर भी मानसिक टेंशन रहती है। अक्सर ये भी देखा गया कि चंद्रमा राहु साथ हों तो 42 वर्ष की उम्र के बाद कुछ दुर्घटनाएं होने की आशंका भी रहती है। अब मैं आपको इस कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ कहाँ चंद्रमा खराब होगा, कहाँ कहाँ राहु खराब होगा। सबसे पहली बात, अगर लगन में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन राहु नुकसान करेगा। अकेला होगा तो ठीक होगा, लेकिन किसी के साथ आ जाए तो, अब चंद्र राहु अगर दोनों यहाँ एक नंबर में आ गए, लगन में आ गए, ऐसे इंसान को अपने बारे में बहुत भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ों में बहुत कुछ कर सकता, उसको मिलता भी है लाइफ में। राहु उसको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं खटका लगा रहता है, कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। 2 नंबर राशि में आ जाए, चंद्रमा उच्च का हो गया, लेकिन राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य के दुश्मन हैं, तो यहाँ आके चंद्रमा ना बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है, एक तरह से लगा लीजिए दूध है, वाइट है, प्योर है, उस पर एक हल्का सा काला छींटा भी लगेगा उसको ख़राब कर देता है। सबसे पहली बात, चंद्र राहु साथ है तो माँ को कष्ट होने जायज़ हैं, माँ को कष्ट होने पक्के हैं, लेकिन वैदिक के हिसाब से चंद्रमा राहु के साथ हो तो शांत भी रहता है, तो अच्छी जगह पे है तो शांत रहेगा। 3 नंबर में आ जाइए, वहाँ पे राहु अच्छा है लेकिन चंद्रमा की शत्रुता है। 4 नंबर में आ जाइए, चंद्रमा की स्वय राशि है, यहाँ पे राहु के साथ बैठ जाएं तो समस्या क्या आएगी कि जब तक आप अपने घर के बाथरूम को नहीं छेड़ोगे राहु शांत रहेगा, लेकिन जिस दिन भी आपने अपने घर के बाथरूम में तोड़ फोड़ करी या कुछ चेंज किया, वहीं पर राहु परेशान करना शुरू कर देगा और फिर वो चंद्रमा की भी नहीं सुनेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं
छत खराब हो जाए तो उसको समस्या देना शुरू कर देगा, दिक्कत करना शुरू कर देगा। 5 नंबर राशि में चंद्रमा अच्छा है लेकिन राहु खराब है, क्यों? शत्रु राशि में, तो यहाँ भी फिर वही राहु से संबंधित कष्ट आपको मिलेंगे। 6 नंबर राशि में राहु खुश है लेकिन चंद्रमा खराब हो जाता है। 7 नंबर राशि में चंद्रमा खराब हो जाएगा शुक्र के राशि में आके लेकिन राहु या शुक्र के साथ फिर भी कंपेरेटिवली ठीक है। 8 नंबर राशि में मंगल की राशि है, राहु कंट्रोल में रहेगा लेकिन चंद्रमा की नीच राशि आ गई। 9 नंबर राशि गुरु की राशि है, चंद्रमा अच्छा रहेगा लेकिन राहु थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, लेकिन फ़ायदा भी देता है, दूसरी तरफ धार्मिक यात्राएं कराएगा। 10 नंबर राशि शनि की राशि है। अब चंद्रमा शनि की राशि में आ जाए तो नुकसान है, डिप्रेशन, तनाव, ये सब जुड़ जाएगा। जो राहु और साथ में आएगा तो ये चीज़ें और बढ़ गई। ऐसे 11 नंबर राशि की शनि की राशि है, उसमें भी फिर यही फैल है। चंद्रमा राहु जो है शनि की तरह काम करता है, केतु मंगल की तरह काम करता है, उसी हिसाब से इनमें गुण भी आगे बढ़ते रहते हैं। 12 नंबर राशि गुरु की राशि है, वहाँ पे अगर राहु बैठा हो तो राहु अपना वहाँ का कारक भी है, तो ऐसे इंसान फिर अजीब अजीब सपने देखता है, नींद में परेशानी आ जाती है, डिप्रेशन, बेचैनी, ये सब लग जाते हैं साथ में। तो अगर अच्छे भाव में बैठा है, 6, 8, 12 विशेषकर नुकसानदायक भाव होते हैं, 3, 6, 11 विशेषकर नुकसानदायक भाव होते हैं। यहाँ पे कहीं भी चंद्र राहु का योग बनता है तो नुकसान, परेशानी, दिक्कत, सबसे बड़ी बात काम धंधे की परेशानी, सेहत की परेशानी रहेगी ऐसे इंसान को, और माँ को कष्ट रहेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो उसके लिए कुछ सिंपल से उपाय आप कर सकते हैं। शिव जी का पूजन करना शुरू करें। चंद्रमा खराब हो, राहु खराब हो, शिव जी का पूजन तो कंपलसरी करना ही चाहिए। ये दोनों चीज़ों को सही करता है। अगर आपका चंद्र राहु कहीं भी है या चंद्रमा राहु से पीड़ित हो रहा है, शनि से पीड़ित हो रहा है, किसी भी जगह से पीड़ित हो रहा है, शिव जी का पूजन कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, नहीं तो पानी में गंगा जल मिला के स्नान कीजिए, चावल, दूध, चांदी इसका दान करें। पूर्णमासी को, हर पूर्णमासी को चंद्रमा को खीर अर्पित करें, मोती धारण करें, माँ और बुजुर्ग स्त्रियों की सेवा करें। अगर चंद्रमा शुभ हो तो चांदी मोती दान ना करें। 5 बड़े पताशे गाय को खिलाएं। रात को दूध या सफ़ेद चीज़ ना खाएं। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, राहु से कंसर्न। देखिए, चौराया जो होता है वो राहु का होता है। अब अगर चंद्र राहु किसी के साथ है, या चंद्रमा को राहु देख रहा है या शनि देख रहा है, कोई सभी ग्रह इसमें से देख रहा हो, तो चंद्र राहु का शत्रु है, तो जब भी कोई सफ़ेद चीज़ों का सेवन करके, किसकी, चंद्रमा की सफ़ेद चीज़ों का सेवन करके चौराहे पे जाता है, तो बहुत संभावना रहती है कि वो ऊपरी हवा के असर में आ जाए। तो इसलिए इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब अगर राहु अशुभ है तो क्या करना है? सबसे सिंपल उपाय है, 1 मुट्ठी जौ या नारियल सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। पानी आपकी साइड से आगे जाना चाहिए, आपकी तरफ लौट के ना आ रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार लोग गलती करते हैं। शिव जी का पूजन करें, शिवलिंग की सेवा करें, शिवलिंग पर जल वगैरह चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं। कर सकते हैं माँ काली की उपासना करें, माँ दुर्गा की या गणेश जी की उपासना करें। अगर राहु खराब है तो मंगल के कंट्रोल में उसको लाएं। रसोई में ज़मीन पर कुछ बिछाकर, आसन बिछाकर वहाँ खाना खाएं। हलवा बाँटें, राहु की चीज़ है, बाँटोगे राहु खुश होगा। सांप को दूध पिलाएं, गोमेद का, नारियल का, सतना का, मूली, कोयले, खोटे सिक्के, नीला वस्त्र, कंबल, सोने चांदी का सर्प ये दान करें। राहु खराब हो तो काले नीले कपड़े ना पहने। अगर राहु की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है तो ये एक उपाय क्या कीजिएगा, काले कपड़े में काला रुमाल ले लीजिए, कपड़ा लीजिए, इसमें सूखा नारियल रख लीजिए, उस पर कुछ काले तिल रख लीजिए और उन दोनों पे सरसों के तेल का तिलक लगाकर फिर उसको सबको रुमाल के साथ, रुमाल को अच्छे से काले धागे से बांध दें। सिर से 3 बार घुमाकर शाम को चलते पानी में 3 बार राहु का मंत्र पढ़कर बहा दें। ये काम आपको 7 शनिवार करना है। साथ साथ राहु से मुक्ति पाने के लिए क्या कीजिए कि घर में कोई भी ख़राब बिजली का सामान है, हटाओ। ख़राब बिजली का सामान मतलब राहु, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, खोटे सिक्के, सीप, शंख, सबको हटा दो। ये सब राहु, ख़राब राहु की निशानियाँ हैं। टाइम टाइम पर घर की साफ़ सफाई करते रहें। कहीं अगर घर में सीलन हो तो उसको तुरंत सही कराएं। घर की छत साफ़ रखें, बहुत ज़रूरी है। बाथरूम साफ़ रखें, बहुत ज़रूरी है। घर में कहीं पे देख लीजिए कि जाले वगैरह ना आ रहे हो, सीलन ना आ रही हो, जब भी देखें तुरंत साफ़ कराएं। अगर आपको ख़ास तौर पे कुछ धन संबंधी समस्या आ रही है तो अपने वज़न के बराबर अनाज जो है
उसको किसी अंध विद्यालय में, कुष्ठ आश्रम में, अस्पताल में दान कर दें। अगर कोई कानूनी परेशानी है तो शनिवार के दिन अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कोयला राहु का मंत्र पढ़ते हुए पानी में बहा दें। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, तो चंद्रमा का स्वभाव ही बहुत ही चंचल है, बहुत ही शुभ और कोमल ग्रह है। लेकिन इसमें कहीं से भी किसी भी तरह के अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो शुभ होने की बजाय ना खराब फल देना शुरू कर देगा। और जहाँ चंद्रमा खराब हुआ मतलब मन खराब हुआ, फिर आप बेचैन भी रहेंगे, घबराहट भी होगी, परेशानी भी होगी, सिर दर्द भी होगा। आप लाइफ में समझ नहीं आ पाएंगे कि आपको करना क्या। राहु इतना भ्रम डालता है, इतना भ्रम डालता है कि बस परेशान हो जाता है इंसान। सब तरफ से एकदम सोना ही सोना नज़र आता है, सब तरफ उसको अच्छा नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचता है तो कुछ नहीं होता। मृग मरीचिका जिसे कहते हैं वो। राहु एक पाप ग्रह है, अशुभ होता है, तो इतने भ्रम दे देता है इंसान को। और हाँ, वो भ्रम अब आपके मन में आ गए, चंद्रमा के साथ मिलते ही या चंद्रमा की दृष्टि डालते ही अब एक मन में अज्ञात सा भय, डर बना रहेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, गलत विचार आएंगे, गलत आदतें पड़नी शुरू हो जाएंगी। और चौथे भाव में अगर आपका राहु खराब है, नीच है, तो पक्की बात है मकान बनाने के बाद समस्या आती है। राहु ना एक ऐसा सोचिए कि शरारती इंसान की तरह है, और इंसान भी ऐसा जिसने देवताओं के साथ बैठ के अमृतपान कर रखा है। तो किस समय क्या, मरने का डर तो है नहीं क्योंकि वो अमर हो चुका है, तो किस समय क्या कर देगा कुछ नहीं पता। एक तरफ बुध जहाँ हमारी दुनियावी बुद्धि का कारक होता है, राहु हमारी जन्म जन्म से इकट्ठी की समझ का कारक है। किसी भी इंसान का जीनियस होना, उसको अचानक से नई चीज़ ईजाद कर देना, सिर्फ राहु की मेहरबानी है। हमारे मन में अचानक कोई ख्याल आता है, सबका कारण राहु है। राहु हमारी बुद्धि को ऐसा सोचिए, ऐसा करवा देता है कि कुछ जिसे कई बार खुद करने वाला नहीं समझ पाता कि मैंने क्या किया, ऐसा कैसे हो गया। राहु का पराशक्तियों के ऊपर बहुत अधिकार है, छाया जो जैसे हम कहते हैं ऊपरी शक्तियाँ, ऊपरी हवा, उनके ऊपर बहुत अधिकार है। तो यही शक्तियाँ इंट्यूशन, टेलीपैथी और आत्माओं को बुलाने तरीके, ये सब पराशक्तियाँ ही होती हैं। राहु का हमारे सपनों से बहुत ज़्यादा संबंध है। कई बार ऐसा होता है इंसान बीमार पड़ता है, कोमा में चला जाता है, कोमा राहु से संबंध है, वो उसको कोमा की स्थिति में ही प्राण ले लेता है, इतना ख़राब है राहु। राहु का सपनों के साथ संबंध है, बीते हुए कल के, आने वाले कल के हमें संकेत भी देता है कई बार सपनों के माध्यम से, अगर सही है तो। फिर राहु हमारे अचेतन मन में दबे हुए डर, खौफ, उसका भी कारक है, वो भी कई बार ये ऊपर ले आता है जिससे हम अक्सर डर जाते हैं। राहु और चंद्र की युति जब भी बनेगी, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि टेंशन तो होनी ही होनी है। दिमाग में किसी न किसी तरह की टेंशन लगी रहेगी। डिग्री वाइज फ़र्क हो सकता है, स्थिति वाइज फ़र्क हो सकता है। कोई शुभ ग्रह अगर इनको देख रहा है, मान लीजिए अब राहु चंद्र को बृहस्पति देख रहा है या शुक्र देख रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ में शांति आ जाएगी, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा हो कि चीज़ें बदल जाएं, वो कभी नहीं होती। राहु जहाँ भी बैठेगा परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। लेकिन राहु से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप करेंगे। सबसे बड़ी बात, जिसकी भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, शिव जी का हाथ पकड़ लीजिए, शिव जी के पैर पकड़ लीजिए, शिव की सेवा पकड़ लीजिए। सब चीज़ों से मुक्ति टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो ऐसी मुक्ति दिलाएंगे कि जिससे शिव जी के पास अगर आप पहुंच गए तो सारे देवी देवता उनको प्रणाम करते हैं, सारे देवी देवता उनके चरणों में झुकते हैं, सारी रिद्धि सिद्धि सब चीज़ों के मालिक हैं। आपने जब उनका हाथ पकड़ लिया तो फिर और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सच्चे मन से उनकी सेवा में समर्पित हो जाइए, भगवान भोलेनाथ ज़रूर कल्याण करेंगे। माँ की सेवा में सच्चे मन से समर्पित हो जाए, माँ ज़रूर आपका कल्याण करेगी। माँ काली की सेवा कर लीजिए, भैरव बाबा की सेवा कर लीजिए, हनुमान जी की सेवा कर लीजिए। ये राहु से बहुत अच्छे से बचाने वालों में से हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर इन उपायों से आपको कुछ लाभ होता है तो भगवान भोलेनाथ आपकी सब चिंताएं दूर करें, सब परेशानियां दूर करें। जय माता दी।